माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल सर, आपका बायोलॉजी एजुकेटर और करियर की चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पीछे के क्लास में हम लोग गुरु बीजाणु जनन के बारे में पढ़े थे। उसी में हम लोग समझे थे कि भ्रूण कोश क्या चीज़ होता है, एक भ्रूण कोश के अंदर केंद्रक कितने होते हैं, कोशिका कितनी होती है, और इसके आगे की क्लास है आपका परागन के बारे में। तो स्टार्ट कर रहे हैं परागन को लेकर। परागन को इंग्लिश में बोला जाता है पॉलिनेशन। अब ये पॉलिनेशन क्या चीज़ है वो आराम से समझिए। परागकोश से परागकण, परागकोश से परागकण निकलकर जब फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो इसे परागन कहा जाता है। परागकोश से परागकण निकलकर जब फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तब इसे हम क्या बोलते हैं? तब इसे हम बोलते हैं क्या? परागन। क्या बोलते हैं? परागन। पीछे क्लास में आप सीखे थे कि फूल में एक ऐसी संरचना होती है और इसका नाम क्या होता है? परागकोश। और इंग्लिश में इसे बोला जाता है एनथर। क्या बोला जाता है? एनथर। और इसी एनथर में निर्माण होता है किसका? परागकण का। और परागकण को इंग्लिश में कहा जाता है पोलेन ग्रेन। क्या कहा जाता है? पोलेन ग्रेन कहा जाता है। अब यही पोलेन ग्रेन यानी कि परागकण एक फूल के कहाँ पे? तो फूल के वर्तिकाग्र पर, और जब पहुंच जाते हैं तो ऐसी स्थिति को हम लोग बोलते हैं क्या? परागन बोलते हैं। यानी कि फूल का ये वाली जो संरचना है, ये वाली संरचना मेरे बउआ, इसी को आप क्या नाम दे रहे हो? इसी को बोल रहे हो आप वर्तिकाग्र, और इंग्लिश में इसे बोला जाएगा स्टिग्मा। तो परागकण जो है, परागकण ये कहाँ पहुंचने वाले हैं? फूल के वर्तिकाग्र पर। और जब फूल के वर्तिकाग्र पर जब ये अपना परागकण पहुंच जाता है तो इस क्रिया को हम लोग नाम देते हैं क्या? परागन बोलते हैं। अब आगे देख रहे हैं हम लोग कि परागन जो है, परागन ये दो प्रकार के होते हैं। परागन कितने प्रकार के होते हैं? तो परागन जो है दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। परागन जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम होता है स्वपरागन। क्या नाम होता है? स्वपरागन। इंग्लिश में इसे आप बोलोगे सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोलोगे आप? सेल्फ पॉलिनेशन बोलोगे। और दूसरे नंबर के परागन जो हो रहा है उसका नाम होता है पर परागन। और पर परागन को बोला जाता है इंग्लिश में क्रॉस पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन का
और भी नाम है, इसे हम लोग बोलते हैं जीनोगैमी। क्या बोलते हैं? जीनोगैमी बोलते हैं। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाएगा 1 मार्क्स के लिए कि बताइए आप परागन जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो परागन कितने प्रकार के हो रहे हैं? तो परागन जो है वो 2 प्रकार के हो रहे हैं। समझे आप बात को? अब आप सीख रहे हो आगे कि स्वपरागन क्या है और परपरागन क्या है। स्वपरागन क्या है और परपरागन क्या है। तो आप अपने कॉपी में हेडिंग लगाइए स्वपरागन। क्या लगाओगे आप हेडिंग में? क्या लगाओगे आप? स्वपरागन। तो स्वपरागन को हमने क्या बोला था इंग्लिश में? इसे बोलते थे सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोलते थे? सेल्फ पॉलिनेशन बोलते थे। तो स्वपरागन अगर आपसे कोई पूछे तो क्या जवाब दोगे आप? कि जब एक पुष्प का परागकण जब एक पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्ती काग्र पर पहुंचते हैं तो इसे स्वपरागन कहा जाता है। आप क्या सीखे अभी तक? कि जब एक पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इसे हम क्या कहा जाता है? स्वपरागन कहा जाता है। अब हम आगे देख रहे हैं कि स्वपरागन कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वपरागन जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। स्वपरागन यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। स्वपरागन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई स्वपरागन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वपरागन जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। अगर आपको नाम पहले से पता है तो आप चैट बॉक्स में जरूर लिखिए कि स्वपरागन जो है वो 2 प्रकार के हैं और कौन कौन से हैं वो नाम लिखिए आप। अभी फिलहाल आप यहाँ देखिए कि स्वपरागन जो है वो 2 प्रकार के हैं। एक का नाम होता है स्वयुग्मन और दूसरा का नाम होता है क्या? सजात पुष्पीय परागन। मैंने क्या कहा कि स्वपरागन जो है वो 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? एक है आपका स्वयुग्मन और दूसरा है सजात पुष्पीय परागन। और स्वयुग्मन को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोगैमी। क्या बोलते हैं? ऑटोगैमी। परीक्षा में कई बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है ऑटोगैमी से आप क्या समझते हैं। एग्जामिनर बहुत तेज है। अब इंग्लिश वाला जो वर्ड है उसको हिंदी में ऐसे लिख देगा आपको कि बताइए ऑटोगैमी क्या है। ऑटोगैमी क्या है? तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल नहीं होना है। हम लोग एकदम बेसिक लेवल से आपको एकदम एडवांस लेवल में लेकर जा रहे हैं। तो
और दूसरा का नाम क्या होता है, सजात पुष्पीय परागन। इसे इंग्लिश में बोलते हैं जिटेनोगैमी। क्या बोलते हैं, जिटेनोगैमी बोलते हैं। ऐसे लिखते हैं जिटेनोगैमी, कि जिटेनोगैमी क्या है, या जिटेनोगैमी से आप क्या समझते हैं। समझे कि आपने अभी तक एक ही बात सीखे हैं कि स्वपरागन जो है, स्वपरागन में क्या हो रहा है कि जब एक पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो ऐसी क्रिया को हम लोग नाम क्या देते हैं, स्वपरागन। अभी आप एक छोटा सा डायग्राम देखिए हमारे साथ, कि अगर मान लेते हैं कि ये फूल जो है ये द्विलिंगी फूल है। द्विलिंगी फूल का मतलब है कि इसमें नर भी है और मादा भी है। अपने पहले क्लास में सीख चुके हैं कि ये वाली जो संरचना होती है, ये संरचना होती है नर संरचना होती है। नर जनन अंग होता है फ्लावर का, और इतना ये जो संरचना है, ये संरचना जो होती है वो मादा जनन अंग होता है। तो अब ध्यान दीजिएगा कि ये तो अपना परागकोश है। क्या है, परागकोश है। अब परागकोश में क्या बन रहे हैं, तो परागकोश में बन रहा है परागकण। जब यही परागकण इस फूल के वर्तिकाग्र पे पहुंच जाएंगे, फूल इसमें क्या है, जब फूल का क्या, परागकोश से परागकण निकलकर फूल के कहाँ पहुंचेंगे, फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे, तो इस क्रिया को हम लोग नाम देते हैं क्या, परागन। और परागन में हमने देखा कि परागन जो होते हैं वो दो प्रकार के हैं, एक है स्वपरागन, दूसरा है परपरागन। अब स्वपरागन के हमने टाइप देखा, तो स्वपरागन के पहला टाइप जो है उसका नाम है क्या, उसका नाम है स्वयुग्मन। इंग्लिश में इसे बोलते हैं ऑटोगैमी। दूसरा का है सजात पुष्पीय परागन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं जिटेनोगैमी। अब हम इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, किसके ऊपर चर्चा करेंगे, स्वयुग्मन यानी कि ऑटोगैमी के ऊपर चर्चा करेंगे। आप अपने कॉपी में हेडिंग लगाएंगे कि स्वपरागन, लिखकर डैश करेंगे आप, स्वपरागन। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, इसे इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ। स्वपरागन में तो मैंने आपको पढ़ा दिया है। आप इस यहाँ पे आप यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे क्या, स्वयुग्मन। क्या लगाएंगे आप, स्वयुग्मन लगाएंगे हेडिंग पे। क्या लगाएंगे, स्वयुग्मन। स्वयुग्मन, स्वयुग्मन जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं, ऑटोगैमी बोल रहे हैं। स्वयुग्मन आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि स्वयुग्मन क्या है, स्वयुग्मन से आप क्या समझते हैं, इस तरीका के क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछा जाएगा। तो इसका परिभाषा होगा कि पुष्प अपने ही पराग कणों के द्वारा, पुष्प अपने ही पराग कणों के द्वारा, पुष्प अपने ही पराग कणों के द्वारा जब परागित होती है तो इसे स्वयुग्मन कहा जाता है। स्वयुग्मन कहा जाता है, यानी कि स्वयुग्मन में परागकण कहीं और से नहीं आएंगे, जबकि अपने ही फूल के जब परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र पे चल जाएंगे तो ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्या, स्वयुग्मन यानी कि ऑटोगैमी। क्लियर हुई बातें कि स्वयुग्मन क्या है। स्वयुग्मन क्या है, पुष्प अपने ही पराग कणों के द्वारा जब
परागित होती है तो इस कंडीशन को हम लोग नाम क्या देते हैं, स्वयुग्मन नाम देते हैं। क्लियर हो गया। इसका उदाहरण आप याद रखोगे, मटर, गेहूं, चावल। मटर, इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा, मटर, गेहूं और क्या, चावल। और भी उदाहरण हो सकते हैं। इन सभी में होता है क्या, स्वयुग्मन होता है। यहाँ तक की क्लास में कोई दिक्कत है कोई बउआ को तो बताएगा। एकदम बेसिक लेवल से हम लोग लेकर चल रहे हैं एडवांस लेवल तक, क्योंकि छोटी छोटी परीक्षा में कभी कभी डिफिनेशन पूछ लेता है, तो इसे बताना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आगे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सजात पुष्पीय क्या, परागन के बारे में। क्या स्टार्ट कर रहे हैं, सजात पुष्पीय परागन के बारे में। तो आप हेडिंग लगाएंगे सजात पुष्पीय परागन। क्या हेडिंग लगाओगे आप, सजात पुष्पीय परागन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, जिटेनोगैमी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जिटेनोगैमी। आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि सजात पुष्पीय परागन किसे कहते हैं, तो आपको परिभाषा में याद रखना है कि जब किसी एक पुष्प के परागकण, जब किसी एक पुष्प के परागकण, जब किसी एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्ती काग्र पर पहुंचते हैं तो इसे सजात पुष्पीय परागन कहा जाता है। देखिए, कंफ्यूज आपको नहीं होना है, इसमें ध्यान देना है इस बात का कि एक पौधा में एक ही फूल नहीं होते हैं, एक पौधा में कई फूल होते हैं। तो आप गौर कीजिएगा बात को कि स्वयुग्मन में क्या हुआ, तो स्वयुग्मन में हुआ कि पुष्प अपने ही परागकण के द्वारा परागित हुई, यानी कि इस कंडीशन में, स्वयुग्मन के कंडीशन में इसी परागकण से परागित हुई, तो नाम है स्वयुग्मन। और इस सजातीय पुष्पीय परागन में क्या है कि यहाँ पे देखेंगे कि एक फ्लावर आपका यहाँ है और एक फ्लावर आपका मान लेते हैं कि ये वाला है। देखिए इधर ये वाला है, देखिए यहाँ पे गौर कीजिए कि इसमें क्या होगा, इसमें होगा ये भी है, इसमें भी नर संरचना है और इसमें भी नर संरचना और मादा संरचना दोनों है। तो सजात पुष्पीय परागन में क्या हो रहा है कि इसका परागकण जो है इसके वर्ती काग्र पे जा रही है, या इसका परागकण इसके वर्ती काग्र पे जा रही है, तो नाम क्या है, सजात पुष्पीय परागन। इंग्लिश में इसे जिटेनोगैमी कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। और स्वयुग्मन में क्या हुआ था कि स्वयुग्मन में देखिए यहाँ पे ये फ्लावर है का नर जनन अंग भी है और मादा जनन अंग भी है, तो इसमें अलग नहीं गया, इसमें केवल इसका परागकण इसी के वर्ती काग्र पे चल रहा। उदाहरण आपके पास था मटर, गेहूं, चावल, ठीक उसी प्रकार सजात पुष्पीय परागन के उदाहरण जो है वो है मक्का, कद्दू, खीरा। क्या है उदाहरण, इसका उदाहरण है मक्का,
कद्दू और क्या, खीरा। ये सब उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं? सजात पुष्पीय परागण के। बताइए यहाँ तक की क्लास में आपको कोई दिक्कत हो तो यहाँ ध्यान दीजिए और बताइए कि कोई दिक्कत है। अगर दिक्कत है तो आप कमेंट में जरूर लिखिए कि हाँ सर यहाँ पे हमें दिक्कत है, तो हम उसको और बढ़िया ढंग से समझाने की कोशिश करेंगे। मुझे नहीं लग रहा है कि किसी भी बच्चे को यहाँ तक के क्लास में कोई दिक्कत होगा। बताइए यहाँ तक के क्लास में कोई दिक्कत है तो। अब हम पढ़ रहे हैं कि स्वपरागण के लिए क्या क्या अनुकूलन है, क्या क्या कंडीशन में स्वपरागण हो सकता है। तो आप स्टार्ट हैं, क्लास शुरू करें। स्वपरागण के लिए क्या अनुकूलन, आप हेडिंग लगाएंगे स्वपरागण के लिए अनुकूलन। स्वपरागण के लिए क्या अनुकूलन, अनुकूलन। स्वपरागण के लिए हम लोग बात करेंगे किसके ऊपर? अनुकूलन के ऊपर, कि किस किस कंडीशन में स्वपरागण हो सकता है। तो स्वपरागण करने के लिए सबसे बड़ी बात ये है और सोचने समझने वाली बात ये है कि स्वपरागण कब कब हो सकता है। तो पहला कंडीशन है कि स्वपरागण के लिए फूल जो है वो द्विलिंगी या उभयलिंगी होना चाहिए। स्वपरागण के लिए फ्लावर क्या होना चाहिए? द्विलिंगी, क्या होना चाहिए? द्विलिंगी या उभयलिंगी होना चाहिए, लिंगी होना चाहिए, होना चाहिए। यानी ये कंडीशन रहेगा तभी ये स्वपरागण हो सकता है। द्विलिंगी का मतलब ये होता है कि जिसमें नर और मादा दोनों भाग होते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या? द्विलिंगी या उभयलिंगी। तो पहला कंडीशन आपने सीखा, द्विलिंगी होना चाहिए। क्या करने के लिए? स्वपरागण करने के लिए। क्या करने के लिए? स्वपरागण करने के लिए। अब दूसरा कंडीशन की ओर देखिए कि दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है। तो दूसरा कंडीशन होगा, दूसरा कंडीशन, ये तो कंडीशन नंबर 1 है। दूसरा कंडीशन होगा, क्या होगा आप गौर करेंगे? दूसरा होगा समपकवता। क्या कंडीशन क्रिएट होगा? समपकवता, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं होमोगैमी। क्या बोलते हैं? होमोगैमी। अब इस समपकवता जो वर्ड है इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है, होमोगैमी का मतलब ये होता है कि एक ही समय में क्या नर जनन अंग और क्या मादा जनन अंग। नर जनन अंग में क्या आएगा? नर जनन अंग में आएगा पुंकेसर और मादा जनन अंग में आएगा क्या? स्त्री केसर। अब यहाँ पे गौर करना है कि पुंकेसर जो है, पुंकेसर से या पुंकेसर के द्वारा बनाए जाते हैं क्या? परागकण। और ये परागकण कहाँ बनते हैं? आप कई बार सीख चुके हैं कि ये परागकण बनता है परागकोश के अंदर। और स्त्री केसर का कौन सा भाग? तो इसका वर्तिकाग्र। अगर सोचिए आप कॉमन सेंस लगाइए जरा कि अगर मादा जनन अंग पहले विकसित हो जाए और नर जनन अंग बाद में विकसित हो, तो क्या ये स्वपरागण हो सकता है? सोचिए जरा। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा?
क्योंकि दोनों अलग अलग समय में हो रहे हैं। ठीक उसी प्रकार अगर पहले नर जनन अंग बन जाए फूल के और बाद में बने मादा जनन अंग विकसित हो तो ऐसे कंडीशन में भी क्या हो सकता है, स्वपरागण नहीं हो सकता है। बताइए यहां तक के कोई दिक्कत है क्या? और इसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, सूरजमुखी, गेहूं, चावल। इसका कौन उदाहरण होगा? तो इसका उदाहरण होगा सूरजमुखी, आलू, गेहूं और क्या, चावल। ये बात जो है आप अच्छे से याद रखेंगे। एक और भी मैं उदाहरण दे रहा हूं, आप अगर नाम सुने होंगे तो, अगर नहीं सुने हैं तो इस नाम को याद रखिएगा, क्योंकि ये नाम आने वाला है अपना चैप्टर नंबर 4 में। जब हम वंशागति के सिद्धांत एवं जब प्रक्रम पढ़ेंगे तो वहां पे एक वर्ड आएगा जिसका नाम होगा मिराबिलिस जलप्पा। मिराबिलिस जलप्पा। तो इसके अंदर भी किस तरीका का कंडीशन फ्लो कर रहा है? तो इसके अंदर कंडीशन कर रहा है कौन? सम क्या, पकवता, यानी कि होमोगैमी का कंडीशन क्रिएट हो रहा है। मिराबिलिस जलप्पा का अगर आपसे याद हो जाए तो आप याद रखना है कि इसका सेकेंड नाम होता है क्या, 4 o'clock के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन परीक्षा में बहुत बार रिपीट हो चुका है कि किसे हम 4 o'clock के नाम से जानते हैं, तो कौन होगा? मिराबिलिस जलप्पा होगा। तीसरा जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या है स्वपरागण के लिए, वो देखिए जरा। तीसरा कंडीशन है अनून मिलयाता। क्लिस्टोगैमी का नाम देते हैं इसे। अब अनून मिलयाता क्या कंडीशन है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई फूल जो है वो कभी खुलता ही नहीं है, हमेशा बंद रहता है। ऐसे कंडीशंस भी तो हो सकते हैं कि फूल जो है वो कली अवस्था में पैक रहती है, तो हो सकता है कि फूल खोले ही नहीं। तो जब फूल खोलेगा ही नहीं तो भाई परागण तो होगा नहीं। तो ऐसे कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? अनून मिलयाता बोलते हैं, कि कभी कोई फूल खोलते ही नहीं है और जब फूल नहीं खुलते हैं तो फिर दिक्कत है, होगा नहीं। तो इस तरीका का उदाहरण है आपका कनकौवा। इसका उदाहरण क्या है? कनकौवा। फिर इसका उदाहरण होगा, और भी दे सकता हूं मैं, इसका उदाहरण होगा खट्टी बट्टी। नाम सुने हैं आप, खट्टी बट्टी। तीसरा का कंडीशन और भी हो सकता है वायोला हो सकता है। क्या हो सकता है? वायोला हो सकता है कि ये नाम आपको पहली बार सुनने को मिले होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ये सब इसके उदाहरण हैं कि भाई स्वपरागण करने के लिए कौन कौन से कंडीशन है मेजर। तो पहला मेजर है द्विलिंगी, दूसरा है समपकवता, तीसरा है अनून मिलयाता अर्थात क्लिस्टोगैमी। अब हम आगे के क्लास में डिस्कशन करेंगे कि स्वपरागण के क्या क्या लाभ है और स्वपरागण के लिए क्या क्या हानि है। इस चीज को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, क्योंकि क्लास बहुत लंबा हो गई है और आपको पढ़ने में भी दिक्कत होता होगा कि इतने लंबा क्लास चल गया है। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हम लोग एक बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल में जा रहे हैं। तो आपका क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।